अरे वाह, आज हमारो रंग केसरिया। वंदे मातरम। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो हाय, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। जय 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 जनगण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय बस रहा हुआ है कि हमें उनके दर्शन वंदन और प्रवचन का लाभ मिलेगा। विचार लाए आपका पदार्पण है आज रेवाई की कॉलोनी में आपका आज हम रेवाई की कॉलोनी के जो सभी सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है और हम भी सौभाग्यशाली है कि आज आपके हमें दर्शनों का लाभ मिल रहा है। हमें दर्शन दे रहा है तो भी चाहे मेहनत रहे हजार, शोभा बढ़ती सो गुनी कमल खिलते जा। यहाँ पर तो कमल मुनि जी महाराज साहब ने पधार करके हमारे सदगुरु की सरोवर को सारागार कर दिया है, सुशोभित कर दिया है। और अपने गुणों के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा वो आपको सुगंधि भी फैला देंगे। उन्हें अजित्य कहते मैं यही कहूँगी कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली रहे हुए हैं कि आज चतुर्विध संघ यहाँ पर विराजित रहा हुआ है। चतुर्विध संघ को आप समझते हैं क्या सद साधु साधी और क्या औपचारिकाएं होती है। उसे क्या कहा गया है, चतुर्विध संघ कहा गया है। आज हमारे बीच में रेवाई कॉलोनी के अंतर्गत में चतुर्विध संघ यहाँ पर उपस्थित है। हमें जाना न भूलते हुए आपसे यही विनती करूंगी कि आप अपनी वाणी के द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। गोरक्षा, सद्भाव, अहिंसा एवं राष्ट्रीय एकता के अंदर बहुत ही क्रांतिकारी काम किए हैं। और ऐसे राष्ट्र संत जिन्होंने की गौ रक्षा के अंदर अपना पूरा जीवन जो है पूरा उन्होंने ढाल रखा है, उसके अंदर करेंगे। अनेकों गौशालाएं आपके कारण यहाँ पर चल रही है। ऐसे राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश का हमारे वाइस स्थान में है। हम आपका बहुत बहुत जो है हम आभारी है। हमारे जैन धर्म की मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे संत कितने सीधे और सरल होते हैं, सोचने की बात है। हमारे मन में ऐसे विचार है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे संघ के लोगों ने विचार किया कि अगर कोशिश करें अगर कमल मुनि कमलेश साहब यहाँ पर पधार जाए। जस्ट हमने सातवीं मंडल से बोला, उन्होंने सहज को स्वीकार किया। बोले अगर गुरुदेव आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गुरुदेव के पास गए बिना किसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। अचानक हम पहुंच गए, गुरुदेव ने गोचरी लेके जब बाहर आए थे। गुरुदेव ने बोला कि मैं बिल्कुल पधार रहा हूँ। और इतने सरल हमारे जो जैन धर्म के जो संत होते हैं, तो बहुत ही ऐसे संतों के प्रति हमारी बहुत बहुत आस्था और जो है गुरुदेव इन्हीं सब चीजों से जो है जैन धर्म में जो हमारे गुरुओं के प्रति हमारी जो निष्ठा और वो उसी कारण पड़ती है कि आप लोगों का जो इस तरह का जो बहुत ही सादा जो मतलब किसी लाभ लपेट के आप लोग सहज तैयार हो जाते हो। तो ऐसे गुरुओं के
एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। विराजित वात्सल्य मूर्ति माँ साजुरंजन का हार्दिक अभिनंदन। आत्मा को बंधो, पहले मैं आपसे क्षमा मांग लूँ। मैं तन से वहाँ था लेकिन आत्मा से धन्यवाद। राजवाड़ा में कार्यक्रम, हजारों जनता वहाँ है। आचार्य वीर सागर जी ने 4 बार मेरे को हाथ पकड़ के बिठाया, रुको कमल मुनि जी, रुको कमल मुनि जी। मैंने कहा आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन मुझे मेरे संग ने याद किया, मेरी कॉलोनी ने याद किया है, माँ साथी ने याद किया है। मेरी ओर से आप शुभकामना दे देना, क्या दे देना। लेकिन मुझे कहाँ जाना है? भाई एक तरफ प्रधानमंत्री आता हो, एक तरफ महाराज साहब आते हो, तो आपको पहले कहाँ जाना? बस यही तो धर्म है। आपका झुकाव, आपका लगाव, आपका अंदर का खिंचाव, जैसी मति वैसी गति। अपन 100 के थानक में जाएंगे, धर्म होगा। जब से आपने थानक में आने का विचार बनाया, घर से चले, तब से ही आपके धर्म का मीटर चालू हो। चाहे आप रास्ते में ट्रैफिक में गाड़ी उलझ गई, या समय में प्रवचन पर नहीं पहुंच पाए, आप यहाँ से टैक्सी लोगे तो किराया कहाँ से चालू होगा? चाहे जम्मू जाना हो, कश्मीर जाना हो, चालू कहाँ से होगा? जैसे नंदन मुनिया भगवान के दर्शन के भाव से निकला, मीटर चालू हो गया, भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाया। वो देखिए धर्म कितना महान है। मेंढक भाव से निकला, मुझे प्रभु के क्या करने हैं, पहुंचा नहीं। रास्ते में राजे की सवारी के नीचे क्या हो गया? तो अभी देव लोग हम पहुंचने को महत्व देते हैं, क्या बाही चीजों को तोड़ते हैं, लेकिन जो आदमी रास्ते में अटक गया, उलझ गया, नहीं आ पाया, अब आया, हम सीधी फायरिंग चालू करते। अब मुझे दिखाना है। आज आनंद जयंती के पावन प्रसंग पर हमें एक ही संकल्प लेना है। क्या लेना है? यदि वो धर्म क्रियाओं से आते आते लेट हो गया, नहीं पहुंच पाया, वो उसमें नहीं आ पाया, तो अपन कहेंगे देखो रे सारा आता ही नहीं। आप उस धर्म को देख के भाव को समझने की कोशिश, भाव ये दिन समझ जाओगे, भाव पार हो जाओगे। तब आनंद प्रभु ने एक ही कहा, मैंने देखा आंखों से, डोली उठा के चल रहे थे, इधर रोडवेज बस आई, भयंकर धूप, धरती तप रही है, 43 डिग्री का टेम्परेचर। हमारे दिल में आया भगवान को गर्मी लगेगी, हम एक बार बस वालों को इग्नोर करने लगे, तो दूर से भगवान को देखते पूरे की बस खाली हो गई, सब सवारी 50 की 50 सवारी नीचे, और एक एक दर्शन करने लगे। तो हमने कहा भगवान, मन का आप लोग दूर से दर्शन कर लो, भगवान को गए। तब भगवान कहते कमल, इनमें भावों का प्रवाह है कि मुरझा नहीं, आने वाले भाव कहीं मुरझा, और भाव मुरझा गए तो उनको विकसित करने का कोई साधन। मैंने देखा हजारों जनता, एक आम 10 साल का बच्चा भीड़ में से आगे आने की कोशिश कर रहा है, और बड़े बड़े लोग धक्का देके उसको पीछे कर रहे हैं। धर्म में धक्का मुक्की, या आगे आना, या आगे करना, अरे नहीं, भावों को आगे रहो, आप पीछे रहो, और भावों को अपन क्या करते हैं? दूसरे के भावों को कुचल के आगे क्या करते हैं? तो भगवान ने उसी समय लोगों का दूर हटो, और 8 साल के बच्चे को सब
सबसे पहले आगे बुलाया। कितना अभी आपका 2 साल का बच्चा उंगली पकड़ ले, 5 साल का बच्चा उंगली पकड़ ले, कहते मम्मी मैं भी पैदल पैदल साथ में चलूंगा, आप क्या कहोगे? मैं ये बोलूंगी रखा मेरे रखने में क्या हो जाएगा या क्या हो जाएगा? कभी किसी की भावना को यदि उस समय केवल एक तो बेटे का पालना करना है, 5वीं में पालना है और गौतम तो एवं का विचार से चल रहा है। बंदो साथ में लेके धीरे 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 आज कितने संत और सावक होंगे जो उनको ले अके वही इग्नोर कर देते तो जम एवं का मुनि बनते थे। तो कभी जिंदगी में किसी को इग्नोर, मैं देखो समाज में एक बात आनी चाहिए, वीआईपी कल्चर और सामान्य कल्चर ये धर्म को फांसी के फंदे पे लटका, क्या लटकाते हैं? हमारे दरबार में आया हुआ 2 साल का बच्चा भी चेक जैन दिवाकर बोले चौथ में माता जो कुछ आत्मास था वो हरिजन आता था सफाई करने के लिए, सफाई करता था। अब जो ये बीमारी उसके कान में पड़ी, बहुत बड़े मृत्यु को आने वाले जितने आनंदित नहीं होते और फिर तरसने वाले आनंद जो नहीं पहुंचता, जो बाहर होते उनके बिना पानी के बच्चे जैसे तड़फन होती है और तड़फन हमारे में और बहुत गुर्दे के, अब गुर्दे का रखना का नाश हो गया तो हरिजन बहुत सोचता है अरे वो चौथ में ये कहा है, अपने संघ के अध्यक्ष मंत्री कहा है अरे कहीं काम बात सुनाई, अरे कभी सुनते ही अंधी का मुंह देख के क्या करते हैं? आज आनंद जयंती में एक संकल्प ले लो, हम मुंह देख के तिलक नहीं करते, अरे किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार इतना ही कर लो, 50 सामाजिक से ज्यादा लाभ मिल जाएगा, मास कमन से लाभ मिल जाएगा। बस लोगों बड़े लोगों ने इसको कोई जवाब नहीं दिया, तो भारत में झाड़ू पोछा करता है, उसको पूछा गवर्नमेंट ने कहा है कि रतलाम के अंदर क्या होता है, उसने पता नहीं है, एक पैसा इकट्ठा कर कितना है? ट्रेन में रतलाम पहुंचा और ढूंढता ढूंढता नीम चौक में आ गया। उसके कपड़े कैसे हैं, उसका हुलिया कैसा है, उसका पहनावा कैसा है? देख ये बाहर आ गया, अब टू डेट आया तो श्रृंगार आ गया, ऐसा आया तो तन से व्यक्ति का मूल्यांकन धन पर विचार को नीचे खड़ा था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, गोल्डन ने दूर से देखा नीचे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है? सबको अनदेखा गुरुदेव बोलते हैं मेरा पुण्य सबक आ गया। कौन आ गया? इतने बड़े लोग मेरे वो सोचते मेरे को बोल रहे होंगे, वो सोचते मेरे को बोल रहे होंगे, वो सोचते मेरे को बोल रहे होंगे, और उन्होंने देखा अरे किसको बोल रहे हैं, कहते वो नीचे खड़ा हो गया, पुण्य उसको आगे ले गया। बंधु आगे जाए और गुरुदेव ने जितना बात्सल्य बात पूछते होंगे ना, मतलब हम संतों की कर्मों का बंधन करते हैं, यदि मुंह देख के तिलक निकालते हैं। भेदभाव ही जहर है, भेदभाव ही आत्मा को डुबाने वाला है। मैं तो क्यों यदि हमारे दिल में वात्सल्य भाव है, करना है तो आनंद जयंती के पर एक ही लेना है, हम मुंह देख करके तिलक कौन कौन नहीं निकालेगा, हाथ खड़ा करके बता देंगे। अरे सीधी बात है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक जवाई कलेक्टर है ने एक जवाई खेती करने वाला है, दोनों एक साथ घर पे आए, बंदर जी खातिरदारी संतो ना भगवान की सो
किसकी करोगे? कलेक्टर साहब, वो दूसरी लड़की सोचेगी मैं भी इसी घर में जन्मी, इसी घर का खून हूँ, इसी का अंश हूँ, और उसकी उपेक्षा होगी तो आंखें नहीं आत्मा रोगी। दोबारा सोचेगी भूखी मर जाऊंगी, लेकिन दोबारा इस दरवाजे पे आपने क्या किया? क्या? अरे क्या समानता के भाव आ जाते हैं। अरे हाथी नहीं, एक खरगोश नहीं, इसके हाथी पशु है न, पांच के नीचे कौन आ गया? कितने दिन खड़ा रहा? 2.5 दिन तक एक खरगोश, हाथी 2.5 दिन खड़ा रहा, पांव अकड़ गए, नींद आने लगी और भूख प्यास लग रही है, लेकिन तुलसी दया न छोड़िए जगत लग में मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन दया को बताइए आप कितने घंटे खड़े रह सकते हैं? बताओ भाई हिंदर वालों, तो पहले मोक्ष में कौन जाएगा? कौन जाएगा? मैं भी नहीं जाऊंगा पहले, क्योंकि हमारी कथनी करनी बहुत ये दिन समानता आ जाएगी उस दिन हमारे सौभाग्य। तो एक हाथी ने एक खरगोश के लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो भगवान कहते एक भव करके मोक्ष में जाए। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दया धर्म का और पाप मूल। अहिंसा है तो संयम है, अहिंसा है तो तप है, और अहिंसा है तो साधना। तो अपन अहिंसा के बारे में कितने चिंतित हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने करुणाशील हैं। मैं अभी सब प्रवचन पूरा हो जाए और बाहर निकलो और कोई रोड पे पशु घायल पड़ा है, क्या करा? या नाली में कोई कुत्ते का बच्चा बिलख रहा है, निकालो निकालो निकालो, और आपने ब्याह शादी के कपड़े पहन रखे हैं, शूट कोट पहन रखे हैं, आप क्या करोगे? सच बताओ, देखो ना आप उठा क्या तो देख भी लोगे, एक विचारो कर्म हो गया है, एक दुआई जरूर दे दो। लेकिन वहां पे मैं दिल्ली के कमलाबाई शास्त्री 50 लाख की गाड़ी लेके निकलती है, रास्ते में कई कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा या किसी भी प्राणी का जख्मी पड़ा है, वहीं पर गाड़ी का ब्रेक लगा, गाड़ी से नीचे उतरती है और उसको उठा के गाड़ी में क्या करती है? उसके कपड़े मूत्र से भर जाते, खून से भर जाते, गंदगी से भर जाते हैं, उसको इतने असीम आनंद की अनुभूति होती है। बस गाड़ी में लेके अस्पताल लेके जाते, बाद में अपने घर पे जाते। मैं अपने हाथ तक भी ब्रेक लगाया क्या? ब्रेक लगाया क्या? तुम भरी हैं का भरी है? प्रश्न ये दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से कहाँ गई वो करुणा? असली फूल में से खुशबू आती, नकली फूल में जाती है। तो अपन कौन है? बोलो बोलो। असली फूल करुणा ही भगवान है, करुणा ही तीर्थंकर है, और करुणा ही मोक्ष है। ये अनुकंपा जिसको बोलते हैं, संकित का लक्षण क्या है? अनुकंपा। जहाँ अनुकंपा नहीं है वहां पे बाह्य साधना मुर्दे को श्रृंगार कराने के समान है, और साधना आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं बन सकती है। ये आपको कहूंगा, अपने हृदय में शांतिनाथ भगवान है, कबूतर से कोई लेना देना क्या? कोई रिश्ते था, कोई परिचय था, कोई संपर्क था? अपन तो बिना परिचय संपर्क के आंख उठा के देख लो कभी तैयार। हमें मोह की करुणा आ जाएगी, लोभ की आ जाएगी, स्वार्थ की आ जाएगी, तो उस समय शांति न
अपना मांस क्या किया, और नेमिनाथ भगवान ने तो बारात को क्या कर दी। बंधु, ऐसा एग्जाम्पल विश्व के किसी धर्म के अंदर, मेरे कुंभ के मेले में लिया था 30 लाख साधु प्रयागराज में। मैंने कहा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने अपने संतों के साथ गोचरी शब्द जोड़ा है। आहार के साथ क्या जोड़ा, क्या जोड़ा, देखिए वो मधुकरी भी जोड़ सकते थे, दूसरा शब्द भी ले सकते थे, लेकिन वो क्या जोड़ा, वो यानी तेरे गाय का और बाद में अपना मतलब आज हमारे संघ के कर्मठ कार्यकर्ता क्या वर्षा गजरा अंतर मृत्यु समाज की कोई हुए आज उनसे उनके बेटे और सवारी। मैं आपसे कहूंगा यदि हमारे में करुणा है, दया है, तो हम अपने कपड़े पर गिरने की निकाय के देते। आपकी माँ बीमार हो जाए, आपकी पत्नी बीमार हो जाए, बेटा बीमार हो जाए और लाखों रुपए लगाना हो तो बोलो बोलो, और गौ माता बीमार हो तो, गौ माता बीमार हो तो हम संवेदनाहीन है तो संवेदना युक्त है। यदि आप उन आत्मा को अपने जीवन में ले आते हैं तो मैं कहूँगा आज भी यदि आजादी का स्वाधीनता दिवस, बाई आजादी तो मिल गई लेकिन मानसिकता की गुलामी आज भी हमारे अंदर है। मैं पूछूं कितने लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि गाड़ी के नंबर हिंदी में है, कहते हैं कि दुकान की प्लेट हिंदी में है या मकान की प्लेट हिंदी में है। बताइए, हिंदी सुहाग की जिंदगी, हिंदी भारत माँ के सुहाग की क्या है। लेकिन आज इतना ही सोच लो कि हमारे नेम प्लेट पर गाड़ी रखती है। मैं तो लोकसभा में कहा था यदि राष्ट्रभाषा हिंदी है तो सरकारी सभी काम हिंदी में होने चाहिए, चाहे कोर्ट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे स्कूल में हो। हमारी मातृभाषा कौन है, लेकिन आप 90% कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं। जहर भूल रहा है, जहर भूल रहा है, क्या करना है। तो हम अपने जीवन को स्वाधीनता के लिए 3 चीजें आज ले लें। एक तो स्वदेशी काम में लेंगे, क्या लेंगे, शहीदों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, क्या जलाई, क्या जलाई, और आज अपन विदेशी वस्तु से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ये लग्जरी जिंदगी जीने वाले, ऊंची जिंदगी जीने वाले, स्टेटस वाले, मॉडर्न दिखाने वाले, मैं तो विदेशी वस्तु लेकर के शहीदों के गांव पे नमक चढ़, शहीदों का अपमान करना। यदि विदेशी वस्तु लेते हैं तो और अपने यहाँ ये पैसा कहाँ जाएगा, और वो हथियार खरीद के आतंकवाद में कहाँ भेजेंगे। तो विदेशी वस्तु लेने वाले आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने भाइयों को बेरोजगार बना रहे हैं और नक्सलवाद के न कर रहे हैं। आइए जब तक जो चीज हिंदुस्तान की मिले, प्राथमिकता किसको देंगे, किसको देंगे, बोलो बोलो, तब आजादी जिंदी रहेगी, कल्चर जिंदा रहेगा। और यदि पशु नहीं रहे तो देश भी आजादी जिंदी नहीं रहेगी। आज आनंद जयंती के ऊपर स्वाधीनता दिवस पे महात्मा गांधी का पहला सपना था कि देश की आजादी की पहली कदम से गो रक्षा का कानून बनाया जाए और शराबबंदी की जाएगी। मैंने तो सब नेताओं को कहा, तुम गो रक्षा का कानून नहीं बनाते हो तो गांधी की समाधि में तुम्हें माथा टेकने का अधिकार है, क्योंकि उनकी भावना का सम्मान नहीं हो रहा है।
नहीं बचा, 30% दूध नकली आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 30% दूध यूरिया, निरमा पाउडर, कास्टिक सोडा और शैम्पू। यदि ये दूध आया तो किडनी खराब होगी, हार्ट खराब होगा और कैंसर की बीमारी होगी। आज पंजाब में मां के दूध में 25% DDT जहर आ गया। वहां के सरकार का रिपोर्ट है कि खेतों में कीटनाशक दवाई और खाद यूरिया इतनी डाली वो मां के दूध में आ गया है। तो वो नहीं बचेंगे तो हम भी बचने वाले। और एक जीव को अभयदान देना करोड़ों रुपए की संपत्ति से बढ़कर कितना। तो आज अपन एक के मुपत्ति लगा रहे हैं, गैलरी के पूंजी हाथ में ले रहे हैं, तो पचेंद्री के लिए हमें कितना करना है। मैं हमारे जामन का गुरुदेव आज पिताजी के जन्मदिन है। मैंने कहा पिताजी तो मुझे बेटे से ज्यादा प्यार करते वो बेटे और मेरा चेला भी है। मैंने कहा अरे क्या कर रहा, आगे बोल दिया गुरुदेव आप पधारे हैं आनंद है। तो 5 गाय, एक गाय का 51 रुपये और एक गाय पर छाया करने का 1100 रुपये। अभी गौशाला के अंदर ऐसे बरसात में गाय खुले में खड़ी है, भीग रही है और ठिठुर रही है। अब लेटरिन बाथरूम में लाख 2 लाख लगा सकते हैं, गैरेज में लगा सकते हैं, गाड़ी में लगा सकते हैं। मेरा भक्त बॉम्बे के अंदर शांत का खेल गौ माता के लिए बंधु जिसको 33 करोड़ की गौ माता बोलते हैं। तब ने कहा भाई अपूर्ण मैंने 5 ने 9 चाहिए, 9 बहुत बड़ी बात है, 9 काम से लेके चलते क्या चाहिए। बोले ऐसा परमो धर्म की आनंद जयंती पे करुणा का, दया का तीर्थ बोलिए। दया से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आज देखो मैं सब लोग अपनी ओर से आज गौ माता के लिए तो गौ माता पानी से बच जाएगी, दुख से बच जाएगी। और मैं सैकड़ों चमत्कार गौ माता के आंखों से देखूं। अभी एक व्यक्ति ट्रैक्टर की एजेंसी लेके आया, एक भी ट्रैक्टर नहीं दिखा महीने 2 महीने में। मैंने कहा गौ माता का शेयर कर लें, 33 ट्रैक्टर। कल कई बताओ एक लड़की सीए में फेल होने जैसी हो गई, बिल्कुल हमारे परिवार में सोचा मेरे पास माता उसका करियर खराब हो जाएगा। मैंने कहा देख उसको बोल दे तो पास हो जाए तो 1 साल की पीढ़ी जो आए वो गौ माता की सेवा में लगा देना। उसने कहा बोले कल वो पूरा परिवार आया, बोले बेटी को 11 लाख का पैकेज मिल गया है। अंतराय तोड़नी है, कर्मों को तोड़ना है, राहु केतु शनि को खत्म करना है। तो रामबाण औषधि कौन सी है आप देखिए। और कौन कौन भाई दया से प्यार करते हैं, क्या भाई जमान जी कितने हाँ भाई। और बिना बोले फटाफट भाई गई छाया करनी है तो 1100 और एक गाय को बचाना तो 51। और आज आनंद जयंती कितनी है, कौन सी जयंती? 123। कौन सी? तो कितनी करनी है बोलो बोलो। हाँ अपने अपने भावों से फटाफट कितनी एक चलो बोलो भाई। क्योंकि करुणा एक जीव बचाना 5 मंदिर बनाने से बड़ा लाभ है, 5 थाने बनाने से बड़ा लाभ है। परेशानी हो मैं तो आज मेरी अग्नि परीक्षा थी तो राजवाड़ा में हजारों जनता खड़ी है और आचार्य चारों हाथ पकड़ के तेरी कमल नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन मैंने कहा मेरी शुभकामना आप दे देना। लेकिन मेरे संग ने मुझे याद किया है, संग मेरे भगवान है
तीर्थंकर है। मुझे प्रवचन महत्व नहीं है, संघ के भावों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। तो बहनें भी अपनी अपनी ओर से क्या कि गौ माता घास में तड़प रही है और हम गहने पहन के घूम रहे हैं, क्या शोभा देता है? क्या एक पल में 26 अंगूठियां आ गई। गौ माता तड़कर हम एसी पे रहे, कूलर में रहे, तब फिर हमारी अहिंसा करना कहा जाएगी तो हम बताएंगे। और आज आनंद जयंती स्वाधीनता दिवस, मैं तो आपको एक कहूँगा, यदि आप पेड़ नहीं लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेने का अधिकार आप जन्मदिन बनाते हो। कितने लोगों ने अपने लड़के के जन्मदिन पे पेड़ लगाए? आज तक घर में लड़का जन्म लिया, कितने लोगों ने लगाया? चांदी के केले लिया है, कपड़े लिया है। अरे एक साल के बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, उसमें 1000 रुपए खर्च करते हो, तो आनंद बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? 11 लाख के बराबर, 11 लाख के बराबर है। भावों का सम्मान है। वहां पे MIT संघ का नाम लगेगा। महासती के चातुर्मास में आनंद जयंती के ऊपर जो भी एकत्रित होगा वो हमारे भंडार जी देखकर आए। सरकार ने 15 करोड़ की जमीन फ्री में दे दी और 70 गायें आ गई और अभी पानी के खुले दो मिनट बोल भंडार जी आप भी बोल। प्रभु महावीर के चरणों में शीर्षक वंदन। पाठ पर विराजित राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश महासती जी महाराज साहब, रुद्रा जी महाराज साहब, निर्मल प्रभा जी महाराज साहब, मंगल प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में शीर्षक वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सारा जी MIG संघ एक बहुत भाग्यशाली संघ है। इस संघ को वर्षों से देख रहे हैं कि साधु संतों का यहाँ पर पदार्पण होता ही रहता है। चातुर्मास काल में देखो, सेके काल में देखो, आते रहते हैं। और MIG स्थानक संघ जो है खूब सेवा करता है। उनके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष रूप से राष्ट्र संत कमल मुनि जी कमलेश यहाँ पधारे हैं। अवसर है हमारे स्वतंत्रता दिवस, दूसरा हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 123वीं जन्म जयंती। अब आपने एक आह्वान दिया हमारे को कि 123वीं जन्म जयंती के दिन कम से कम 123 गायों को अभयदान दिलवाना है, 123 गायों का अभयदान दिलवाना है। तो उसमें से हमने महावीर भवन में बहुत सारे उस लक्ष्य को आगे बढ़ाया है और सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि देखिए, ये उन महापुरुषों के ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ ऐसा काम करें कि वो इतिहास बन जाए। तो 123वीं जन्म जयंती आनंद बाबा की, उसमें 123 मुक्त प्राणी का अभयदान करवाना है। तो आप लोग विशेष रूप से अपना मन बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा प्रसंग आज हमारे सामने आ रहा है, हमारे रमणी कुमार जी महाराज साहब की, उनकी भी जन्म जयंती का आज एक शुभ अवसर है। तो वो भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हम उनके चरणों में वंदन करके मंगल कामना करते हैं, वो शतायु हो, दीर्घायु हो और संघ समाज के लिए आगे हमारे को आशीर्वाद देती रहे। आदरणीय गजराज सिंह जी साहब झामड़, जिनका जन्म जयंती स्मृति दिवस मना रहे हैं। झामड़ साहब ऐसे बिरले व्यक्तित्व थे कि उनमें एक अपार क्षमता थी। वो कभी हार मानते नहीं थे, हर कोई भी काम उनके हाथ में। मुझे तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो भी काम हाथ में लेते थे उसको कैसे आगे बढ़ाना, कैसे जोड़ना, और एक महावीर भवन की शान थी। वर्षों तक उन्होंने सेवा करी। आज हिंदुस्तान में कहीं तो भी साधु संतों के पास जाते हैं तो जरूर याद करते हैं कि गजराज जी झामड़ साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो उनके अंदर इतनी करुणा भाव थी, हर कोई जाता तो उसके प्रति उनके आदर भाव लेते हैं। महापुरुषों का जीवन एक निर्मल और गंगा नदी की तरह पवित्र होता है। ये जिधर से भी इनका विचरण होता है वहाँ का वातावरण सुगंधित और प्रफुल्लित हो जाता है। आज इस सभा में आप लोगों के समक्ष मैं यही कहूँगा कि हम सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएं और उन सेवा के कार्यों को, क्योंकि संत आते हैं कुछ न कुछ दे के जाते हैं,
हमारे राष्ट्र संत कमल मुनि जी कमलेश का गो सेवा के प्रति एक अगाध आह्वान है। हमारे गौतम मुनि जी महाराज साहब इंदौर बता रहे थे, चातुर्मास ये था, तो उन्होंने एक संकल्प दिया था कि इंदौर में आप डायलिसिस सेंटर खोलो, और हमने वो डायलिसिस सेंटर खोला। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि अभी तक हमने 27,000 डायलिसिस कर चुके हैं। हमारी 20 मशीनें चल रही है, 27,000 डायलिसिस, वो भी 300 रुपये में। अस्पतालों में तो 2,000 2,500 पता नहीं कितना लेते हैं, लेकिन इंदौर का टॉप मोस्ट हमने उसको सेंटर को बना दिया। ऐसे ही दलोदा अस्पताल है, रूरल एरिया में है, वहाँ पे भी गुरुदेव की प्रेरणा से 5 मशीनें चल रही है हमारी, वहाँ पे भी 300 रुपये डायलिसिस है, मंदसौर में भी हमारी मशीनें चल रही हैं। तो देखो, मानव सेवा के प्रति हम लोग खूब कर रहे हैं और आगे भी करते रहें, और गुरुदेव आपका आशीर्वाद और प्रेरणा हमें मिलती रहे, तो निश्चित रूप से हम जिन शासन की गरिमा को भी आगे बढ़ाएंगे और इस मानवता को भी पुलकित करेंगे। पुनः मैं गुरुदेव के चरणों में महासती जी महाराज साहब को चरणों में वंदन करते हुए MIT स्थानक के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहे। जय जिनेन्द्र, जय भारत। यदि पशुधन नहीं बचा तो मैंने कानपुर चातुर्मास किया, वहाँ चर्बी की फैक्ट्री चल रही है, सैकड़ों फैक्ट्री चल रही है। यदि पशुधन नहीं बचेगा तो संतों के मुंह पे मुपत्ति होगी, और मिठाई और मांस कमन के पानी के पेट में मांस। हम पानी एक की बात कर रहे हैं, सच्ची की बात कर रहे हैं। यदि पशु नहीं बचा तो अहिंसा नहीं बचेगी, शाकाहार नहीं बचेगा, सात्विक नहीं बचेगी। हम दिल खोल के, और पशुधन का कोई विकल्प नहीं, न सरकार बना सकती है, न विज्ञान बना सकती है। और बनी हुई चीज की रक्षा करना हमारे एक श्रावक के 10-10 हजार गाय का गोकुल था। 130 महीने में नौकरी करते थे महाराज के आसिफ अपना, 130 महीने में नौकरी करते थे, लेकिन उसमें गौ माता के पेड़े निकालते थे। आज गौ माता का आशीर्वाद फला, अकेले 100 करोड़ की गौशाला, 2,500 गौवंश कहती सिंधी जो 70 रुपये महीने में नौकरी करता था, जिसने गौ माता का शेयर अपने बिजनेस में लिया या उसके ऊपर अपने को दांव से लगाया, और 2 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, अनंत गुना पाया। आइए सब आज आनंद जयंती पे जो फूल की पंखुड़ी अपन को खाई नहीं चाहिए, तो आनंद बाबा के चरण अहिंसा की जी को क्या करेंगे। आप नाम बोलो। दिवस श्री आनंद रमणीक बाजार कल 16 तारीख बहनों की बहुमंडल की गोचरी दया, 17 तारीख को सजोड़े जाप और IML दिवस। जिसने जोड़े में नाम लिखाया है उसे बराबर, जो दूर से आए उसके लिए 5 मिनट का मार्जिन है, और जो आसपास के जोड़े हैं उन्हें बराबर 8:30 बजे आना है। लकी ड्रा रखा गया है, इसलिए समय का पूरा ध्यान रखें। और आपके सामने जो ये श्री आनंद रमणीक बाजार जो लगा हुआ है, इसके कुछ रूल हैं, उस रूल का पूरा सबको फॉलो करना है, सबको ध्यान रखना है। अब 12 बज गए हैं और सबके पेट में भी क्या होना लगा होगा। हाँ, तो जिसे भी गौतम प्रसादी लेना है वो जा सकता है, वापस आ सकता है बाजार में, लेकिन जो भी इधर से आएगा, इधर से जाएगा और देख करके जो भी गिफ्ट पसंद करेगा वो वहां से कोई भी नहीं बोलेगा। वहां से गिफ्ट पसंद करके मेरे पास आएंगे, उसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं 1 से लगा के 80 तक के नंबर लगे हुए हैं। जो नंबर आएगा उस नंबर के अनुसार मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, और वो क्वेश्चन का उत्तर जो देगा वो जोर से नहीं, कोई दूसरा बोलेगा और उत्तर दे दिया तो उसको चांस नहीं दिया जाएगा बाजार में आने का। तो बराबर हमारी बहनें जरा जल्दी करती है, तो इस बात का ध्यान रखें, उत्तर वहां से न दें, अपने को मालूम हो तब भी किसी को न बताएं, मेरे पास आए और वो नंबर लगा के मैं जैसा प्रश्न पूछूं नंबर के हिसाब से उसका उत्तर दे और वो गिफ्ट ले जाए। वो गिफ्ट उनकी बराबर इस नियम का भाई
जितने भी यहाँ आए हैं, भले वर्किंग डे है, लेकिन उस दिन आप सबकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। ये इस इंदौर नगरी की महासाध्वी रही हुई है, उनका ससुराल पक्ष भी इंदौर का रहा हुआ है और उन्होंने समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। वो गरीबों के आंसू पोंछने वाले हैं, जो रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है, वो सब उन्होंने किया है। तो उनका जन्मदिन है, आप सबका फर्ज है, आप सबका कर्तव्य है कि उस दिन 1 घंटे के अंतर्गत हम पूरा कार्यक्रम करने का पूरा क्या रखेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे। तो आप सबको आना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं तो उनका भी मैं क्या करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और साधुवाद के साथ उम्मीद करती हूँ कि वो उस दिन थोड़े और आगे बढ़ेंगे और एक दिन वो भी अपने पिता के बराबर क्या है हो सकते हैं। तो बंधुओं इस बात पूरा ध्यान रखें। इनकी बेटी भी पीछे नहीं है। बेटी कहाँ बैठी है? रावल साहब की डॉक्टर सुषमा जहाँ पर एक बाहर से ही तरफ बाहर ही ये वंदना की फोटो जिनने भी गाय के लिए नाम लिखवाए हैं वे यहाँ पे हमारे राकेश जी को जो है नंबर भी लिखवाते ताकि उससे हम संपर्क भी कर सकें। और अभी 59 हुई है, अगर 4 और बोलेंगे तो 63 हो जाएगी। तो मेरा अभी अनुरोध है कि आप लोग विचार करें, 4 गाय के नाम और दे दें तो 6 और 3 9 का हमारा मोहन मोदी का आंकड़ा हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत MIT स्थान से यहाँ से होने जा रही है। तो मेरा अनुरोध है कि 4 गाय की घोषणा और कर दें। परमिशन है, खूब देंगे लोग। नमो गुरुदेव की आज्ञा से सदारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम मंगलम केदारी लोकमारी लोकमा सिद्धा लोकमा लोकमा केवली कंतो नमोगा केदारी जन्म कवचामी जन्म कवचामी सिद्ध जन्म कवचामी पावजन्म कवचामी केवली प्रणंतम धम्मम कर्मम कवचामी हरियंतो का प्रणाम सिद्धो का प्रणाम साधुधर्म केवली प्रविद्या धर्म का चार मंगल चार करना सुख करना सुख करना मंगल करना और करना कोई जगह प्रार्थना